पंचतंत्र कथा। गीदड़ गीदड़ ही रहता है। यस्मिन् कले तमुत्पन्नो गजस्तत्र न यन्ते। गीदड़ का बच्चा शेरनी का दूध पीकर भी गीदड़ ही रहता है। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए लाता था। दोनों मिलकर पेट भरते थे। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार न आया। वह खाली हाथ वापस आ गया तो उसे रास्ते में गीदड़ का बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। जीवित ही अपने मुख में सुरक्षापूर्वक लेकर वह घर देखकर मन में दया आ गई। जीवित ही अपने मुख में सुरक्षापूर्वक लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए बोला, प्रिय, आज भोजन में तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में गीदड़ का बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार लाऊंगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मार, उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ। मैं भी इसे बालक मानकर ही पाल लूंगी। समझ लूंगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चे के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से एक समान देख रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक मस्त हाथी आ गया। उसे देखकर शेर शेरनी के बच्चे हाथी पर गुर्राते हुए उसकी ओर लपके। गीदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यह हमारा कुल शत्रु है, इसके सामने नहीं जाना चाहिए, शत्रु से दूर रहना ही ठीक है। यह कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निरुत्साहित होकर पीछे लौट आए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चे ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके और होठों को फड़फड़ाते हुए वह बोला, वह दोनों को जली कटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा कि इतना प्रलाप करना ठीक नहीं है। वे तो तेरे छोटे भाई हैं, उसकी बात टाल देना ही अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी के समझाने बुझाने पर और भी भड़क उठा और बोला, मैं बहादुरी में, विद्या या कौशल में उनसे किस बात में कम हूँ जो वे मेरी हंसी उड़ाते हैं। मैं उन्हें इसका मजा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। यह सुनकर शेरनी ने हंसते हंसते कहा, तू बहादुर भी है, विद्वान भी है, सुंदर भी है, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि अब तुम्हें सब बात कह ही देनी चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध पिलाकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई इस सच्चाई को जाने, तू यहाँ से भागकर अपने स्वजातियों से मिल जा, अन्यथा ये तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वह डर से कांपता हुआ अपने गीदड़ दल में आ मिला। इसी तरह राजा ने कुंभकार से कहा कि तू भी इससे पहले कि अन्य राजपुत्र तेरे कुम्हार होने का भेद जाने और तुझे मार डालें, तू यहाँ से भागकर कुम्हारों से मिल जा। कहानी सुनने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा, धूर्त, तूने स्त्री के कहने पर मेरे साथ विश्वासघात किया। स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके लिए जिसने सब कुछ का परित्याग कर दिया था उसे वह छोड़ गई थी। मगर ने पूछा, कैसे? बंदर ने इसकी पुष्टि से लंगड़े और ब्राह्मणी की यह प्रेम कथा सुनाई।